बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, इस्लामाबाद डी चौक इमरान खान ने मशहूर किया जब वहाँ पे एक तारीखी धरना हुआ और उसके बाद डी चौक की जो अहमियत है ये धरनों के और एहतजाज के हवाले से बढ़ चुकी है। इस वक्त इस्लामाबाद के डी चौक में मुल्क भर के जो सरकारी मुलाजमीन हैं वो पिछले 72 घंटों से वहाँ बैठे हुए हैं अपने मुतालबात के हक़ के लिए, उनकी मंजूरी के लिए। कल आपने देखा कि वहाँ पे हल्का फुल्का लाठीचार्ज भी हुआ और ये वो तंजीम है जो पूरे पाकिस्तान के सरकारी मुलाजमीन चारों नहीं पाँचों सूबों इंक्लूडिंग आज़ाद कश्मीर के जो एपका हो, नर्सिंग हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, टेक्निकल स्टाफ हो, तमाम वहाँ पे लोग जमा हैं। और उससे पहले एक इत्तेहाद बना जिसको अगीगा का नाम दिया गया। ये तमाम मुल्क के सरकारी मुलाजमीन की मुख्तलिफ़ तंजीमों का एक इकट्ठ है जिसको अगीगा का नाम दिया और इसको रन कर रहे हैं जो इसके सदर हैं मरकज़ी, वो रहमान बाजवा है। कल जब लाठी चार्ज हुआ तो रहमान बाजवा को भी इस्लामाबाद डी चौक से गिरफ़्तार कर लिया गया। बाद में वहाँ पे मुलाजमीन की तादाद इतनी ज़्यादा थी, कहा यह जा रहा है कि 8 से 10 हज़ार मुल्क भर से सरकारी मुलाजमीन, अक्सरियत एपका की है, वहाँ पे मौजूद हैं। वहाँ उनके मुतालबात जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं अगर पार्लियामेंट की बढ़ सकती हैं, पार्लियामेंटेरियन की बढ़ सकती हैं, पंजाब असम्बली के मेंबरान की बढ़ सकती हैं, कौमी असम्बली और सेनेट के मेंबरान की बढ़ सकती हैं, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें जो हैं उनको 100% ही बढ़ा दो। ये कोई बड़ा मुतालबा नहीं है हुकूमत के लिए। वहाँ पे क्या हालात हैं और वो सरकारी मुलाजमीन क्या चाहते हैं, ये इस जानने के लिए मैंने आज अपने प्रोग्राम में एपका जो शहीद साकी ग्रुप है उसके पंजाब के चेयरमैन नुसरत शेख मेरे साथ मौजूद हैं और जो सदर हैं उनके चट्ठा साहब वो भी हमारे पहलू में मौजूद होंगे, आते होंगे इस तरफ। लेकिन मैंने उनसे ये पूछना है कि वहाँ सरकारी मुलाजमीन सड़कों पर क्यों हैं, डी चौक में क्यों बैठे हैं और वहाँ पे क्या हालात हैं, क्या इनके मुतालबात हैं, क्यों लाठी चार्ज हुआ और ये चाहते क्या हैं। तो क्या डी चौक को बंद करके इनके मुतालबात पूरे हो जाएंगे? तो जानते हैं शेख नुसरत से। नुसरत शेख साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बताइएगा, आप चेयरमैन हैं पंजाब के एपका के, क्या सूरत हाल है इस वक्त डी चौक में, क्यों सरकारी मुलाजमीन और उनकी तंजीमें वहाँ पे बैठी हैं? देखें जी, जैसे आपको पता है कि ये जैसे शुरू से लेके आज तक मुलाजमीन के लिए जो है ना कोई भी हुकूमत हो उसने उनके लिए कुछ भी नहीं किया और हमारी तनख्वाहें मुख्तलिफ शोबों में, मुख्तलिफ इदारों में उनके कैडर उनकी जो है वो तनख्वाहें मुख्तलिफ उसमें आती हैं। यानी अगर ग्रेड पहले स्केल का कोई अगर मुलाजिम है तो उसकी एक इदारे में तनख्वाह जो है ना वो 30 हज़ार है, तो दूसरे इदारे में 45 हज़ार है, तो चौथे इदारे में 60 हज़ार है। मतलब ये एक डिफरेंस भी है। उसके अलावा हम ये भी नहीं कहते कि हमें ऐसा कोई मामला है। हमें जो शेख साहब हमें ये बताएं कि आपकी तमाम तंजीमें अगीगा के प्लेटफार्म से इस्लामाबाद डी चौक में इस वक्त मौजूद हैं। जी जी, लाठी चार्ज भी हुआ। आपके जो मुतालबात हैं, 4 बड़े मुतालबात, वो क्या है? पहला मुतालबा जो है वो हमारा ये है, जो फर्स्ट मुतालबा है वो हमारा ये है कि जो हमारे 17A के तहत जो मुलाजमीन डेथ हो जाती थी, फोत हो जाते थे, उनकी जगह उनके बच्चे आ जाते थे या कोई बंदा बीमार होता था और बहुत ज़्यादा मतलब ड्यूटी भी नहीं कर सकता था, उसका बच्चा जो है ना उसकी जगह पर मेडिकल ग्राउंड पर वो जो था ना वो अपना ड्यूटी ज्वाइन कर लेता था। ठीक है। तो उसके अलावा जो हमारी लीव इनकैशमेंट जो इन्होंने पेंशन पे कट लगाया है, लीव इनकैशमेंट का हमारा वो इन्होंने जो है वो भी ख़त्म कर दी हुई है। उसके बाद पेंशन पे इन्होंने कट मारा है, इन्होंने 70% जो है ना वो पेंशन कर दी है। मतलब अगर 20,000 किसी की जो सैलरी होती थी, बुनियादी तनख्वाह जो है, बुनियादी तनख्वाह जो बेसिक पे जो लास्ट होती थी वो हमारी जो है ना पेंशन होती थी बेसिकली। अब वो पेंशन जो है ना वो जो हमारी लास्ट पे होगी वो 100% नहीं होगी हमारी पे, अब वो 70% कर दी हुई है, यानी इस पर कट लगा दिया इन्होंने। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरीके से भी है इसको, अब मतलब है कि जो जैसे चल रहा था वैसे ही उसको किया जाए और उसको उस पर जो कट लगाया गया उसको ख़त्म किया जाए
और जो लीव इनकैशमेंट है जैसे चल रही थी, जैसे मिलती थी, वो वैसे ही मिलनी चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा 17A का रूल है उसको बहाल किया जाए। ये हमारा मरीम नवाज साहब से मुतालबा था और वो उस वक्त उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था। लेकिन उसके बाद जो है ना, हमें जो ग्राउंड पर चीज़ें नजर आई हैं, राना सनाउल्लाह साहब को उन्होंने कमेटी का मेंबर बनाया। राना सनाउल्लाह साहब आए, उन्होंने उनसे हमारी मीटिंग हुई, मुलाकात हुई। रहमान अली बाजवा साहब उनको लीड कर रहे थे वहाँ पर हम सबको। तो वहाँ पर जब बात हुई तो वहाँ पर वो कुछ चीज़ें मान के फिर वो उसके बाद फिर जैसे आपको पहले भी पता है कि मानते हैं फिर मुकर जाते हैं बातों से, अपनी फिर जाते हैं। तो इस वजह से फिर वो हमारे मुतालबात हम फिर सड़कों पे यहाँ पे मजबूर हो गए। हमने सड़कों पे ही नहीं आना चाहते थे, लेकिन चूंकि डी चौक का इंतखाब क्यों किया? अब देखें, इस्लामाबाद में जिस जगह पर हमारा सेक्रेटेरिएट है मेन, उसके करीब ही डी चौक है। जाहिर बात है हमें सेक्रेटेरिएट में फिर जाकर वहां पर धरना देना था, फिर हमने कहाँ जाना था। नहीं, आप कहते हैं, मैंने रहमान बाजवा से भी सुना, उनसे मेरी टेलीफोन पे उस दिन बात भी, वो कहते हैं कि पार्लियामेंटेरियन पंजाब असम्बली के मेंबरान की तनख्वाहें कई गुना बढ़ गई, पार्लियामेंटेरियन और सेनेट की बढ़ गई, और ब्यूरोक्रेसी के लिए इन्होंने बिला सूद जो है 2.5 से 3 करोड़ तक कर्जे का ऐलान किया। तो वो कह रहे थे कि आप लोग कह रहे हैं कि उनकी 500%, 400%, 200% पड़ी है। आप लोगों का क्या मुतालबा है? आपकी कहाँ हद होती है? हमारी हद ये है कि कम से कम चले, हमें कुछ नहीं तो 100% तो हमारी तनख्वाह बढ़नी चाहिए। उनकी 500% अगर तनख्वाह बढ़ाई गई है तो हमारी 100% तनख्वाह बढ़ा दें, हम तो इसमें भी राजी हो जाएंगे। हम तो जाहिर बात है, हमारे जो लोग हैं जो अभी इस वक्त बेचारे वहाँ बैठे हुए हैं, उन पर कल लाठीचार्ज भी हुआ है। और वहाँ पे क्या हालात हैं इस वक्त? कितने लोग बैठे हुए हैं? देखें, पहले भी जैसे इस मुल्क के साथ हो रहा है, हमें तो ये समझ नहीं आ रही है कि हम क्यों बाहर निकले, हमें निकलना, हम क्यों निकले हैं, ये इनको समझना चाहिए कि भाई हम क्यों निकले थे। हमारा जो मुतालबा था वो बड़ा पुरअमन है और अभी भी हम पुरअमन रहते हुए हम अपना मुतालबा जो है ना वो धरना दिए हुए हैं, और हम इंशाल्लाह ये धरना जारी रहेगा हमारा, और तब तक जारी रहेगा जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते। अभी वो जो हैं, कितने लोग हैं और कहाँ से हैं? वो तकरीबन तमाम पूरे मुल्क से हैं, और अभी मज़ीद लोग जो है ना वो अभी आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ये भरपूर मज़ीद ये जो बढ़ेगा। अब अगर ये मुतालबात मंजूर ना हुए तो ये मज़ीद धरना जारी रहेगा, और ये इसका जो वसी कर देंगे, इसका जो हमें एहतजाज इसको हम वसी करेंगे, और हम तैयारी में बैठे हुए हैं। और मज़ीद लोग जो आ रहे हैं, मुख्तलिफ सूबों से भी आ रहे हैं, शहरों से भी आ रहे हैं। अब मज़ीद जैसे जैसे हमारा ये मैसेज जा रहा है, रहमान अली बाजवा साहब का, शहबाज चट्टा साहब का, हमारा जहाँ जहाँ ये मैसेज जा रहा है, अब लोग इकट्ठे हो रहे हैं, और अब सब लोग इस्लामाबाद की मैंने शेख साहब, मैंने ये देखा कि जो एजी ऑफिस के लोग हैं, वहाँ की जो तंजीमें हैं, जो एजी ऑफिस पंजाब के जो वहाँ पे अकाउंट्स ऑफिसर्स एसोसिएशन है जिसको लीड कर रहे हैं राना खालिद फारूक और हाफिज जहेब और इस तरह के लोग, मैंने देखा कि उनकी बड़ी तादाद वहाँ पे जो है वो रवा दवा थी। तो आप लोग भी जा रहे हैं, आपका इकट्ठ भी हो रहा है। तो क्या आखिरी पैगाम हुकूमत को और अपने सरकारी मुलाजमिन को क्या है आप लोगों का? हुकूमत को हमारा ये है कि हम जितनी जल्दी हो सकता है कि उतनी जल्दी हमारे मुतालबात को मंजूर कर लें। हम नहीं चाहते कि मज़ीद धरना जारी रखा जाए, लेकिन अगर ये हमें मजबूर करेंगे तो फिर ये इंशाल्लाह ये बहुत दूर तक जाएगा। भाई कट जो है, आप कहते हैं कि 17A ख़त्म की, आप कहते हैं कि पेंशन में लीव इनकैशमेंट में 70% रहेगी, 30% का कट रहेगा। तो इसको आप सरकारी मुलाजमीन तो नहीं, आपके अफसरशाही जो है, जो डीएमजी ग्रुप है, जो पीएमएस ग्रुप है, उनको भी तो ये कट लगेगा। आपको क्यों ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनको क्यों तकलीफ हुई? उनको तकलीफ इसलिए नहीं, वो जो स्केल जो ऊपर स्केल के लोग हैं, 20 ग्रेड के लोग हैं, उनको भी कुछ को ये मसला हुआ है, कुछ ने अपने तौर से खुद तनख्वाहें अपनी बढ़ा ली हुई हैं। जैसे आपको पता होगा, आपके नॉलेज में होगी ये चीज़ के वो जो 2 इदारे हैं हमारे, उनके जो चेयरमैन थे उन्होंने अपनी तनख्वाह खुद ब खुद ही बढ़ा ली हुई है। अब क्या आखिरी बात ये बता दें कि वहाँ डी चौक में क्या हालात हैं? हालात इस वक्त ये हैं कि पुलिस, जैसे आपको पता है कि वो पुलिस शुरू से लेके आज तक इस मुल्क में यही होता रहा है कि जो अपने हक के लिए निकलता है उसको वो जनाब आगे से जो है ना, जो स्टेट है वो एक नाजायज़ तरीके से जो है ना उस पर हमलावर होती है, और ये तरीका नहीं है। हम बात करने को भी तैयार हैं, हम उनसे बात करने के बैठकर टेबल पर टॉक करने को भी तैयार हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं, लेकिन हमारा इस मौका राना साहब से मुज़ाकरात हुए, वो कन्वीनियर थे, मरियम साहब बाहर चली गई, वो क्या हुकूमत कहती है कि हम मुज़ाकरात
करने के लिए तैयार हैं और हुए भी, लेकिन ये पीटीआई की गोद में बैठी हुई है ये तंजीम। कहाँ तक दुरुस्त है ये बात? कोई तंजीम पीटीआई की दौर में मुझे बताएं, हमारी तनख्वाहों का मसला इसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक है? हमारे लीव एंड कैशमेंट का मतलब मसला है तो इसमें पीटीआई का ताल्लुक है। हमारे 17 का मसला इसमें पीटीआई का ताल्लुक है। हमारी तनख्वाह का मसला आपने 5-500% बढ़ा दिए हैं, इसमें हमने 100% कह रहे हैं, तो इसमें पीटीआई का क्या ताल्लुक है? ये शुक्रिया शेख नुसरत साहब आपका। नाज़रीन, इस वक्त डी चौक इस्लामाबाद में मुल्क भर के सरकारी मुलाजमीन जो हैं, क्लरिकल स्टाफ हो, 16 ग्रेड से नीचे लोग वहाँ पे मौजूद हैं और अपने मुतालबात के हक़ के लिए डटे हुए हैं। कल लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन उनके हौसले जो वहाँ पे बैठे हुए हैं, वो रहमान बाजवा हो, वो राना खालिद फ़ारूक हो, वो नुसरत शेख हो, वो शहबाज चट्टा हो, वो जो मर्जी हो, लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए। इसके साथ ही जवेद इकबाल को दें इजाज़त चलाने के बाद।